हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे जर्नल एंट्री। ठीक है, चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 3 है। ये पार्ट फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिए हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, पहले आप वो देख के आना, फिर आपको ये समझ में आएगी जर्नल एंट्री। ठीक है, क्योंकि मैंने पार्ट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इसके पहले वाले पार्ट में बनाया था, पार्ट सेकेंड में। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हम स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, करना। पर उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, जर्नल एंट्री कितने टाइप्स की होती है। जर्नल एंट्री में 2 टाइप्स की होती है। एक होती है सिंपल जर्नल एंट्री, अभी हम वो करेंगे, और एक होती है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है, सिंपल में क्या होता है, सिंपल में होता है एक तो ऊपर एक डेबिट होता है और नीचे एक क्रेडिट होता है। ठीक है, ये होती है हम सिंपल टाइप्स की जर्नल एंट्री। और एक और कंपाउंड होती है, उसमें ऐसा होता है या फिर 2 डेबिट होएंगे, ऊपर 2 जगह डेबिट होएंगे और नीचे एक क्रेडिट होगा, या फिर नीचे 2 क्रेडिट होएंगे, ऊपर एक डेबिट होगा। ठीक है, वो होती है कंपाउंड एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं हम आज जो क्वेश्चन करेंगे, सिंपल जर्नल एंट्री है इसकी। तो क्वेश्चन फर्स्ट, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ जेठालाल। ठीक है, वही जेठालाल तारक मेहता वाला, उसके हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसको जर्नलाइज करना है। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2020 का क्वेश्चन, तो हम ये फॉर्मेट बना रखा है मैंने, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट होता है ये। 2020 का क्वेश्चन, सबसे पहले 2020 लिख दो ऊपर यहाँ पे। ठीक है, 2020 लिख दी हमने। अब एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एंट्री है हमारी, जेठालाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, अभी हम ये करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल रूल से करेंगे। ठीक है, मॉडर्न से इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से हम जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल के हिसाब से क्या है, जेठालाल ने स्टार्ट किया बिजनेस विथ कैश। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया हमारा, रियल, नॉमिनल और पर्सनल में से ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि नाम आ गया है, नाम जब भी आ जाए वो हमारा जो अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो गया। पर ठीक है, तो इसमें ऐसे होता है, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, एक जेठालाल भी है इसमें, और एक कैश भी है, एक असेट्स भी है, और एक हमारा पर्सनल अकाउंट का भी काम है। ठीक है, इसमें तो क्या होगा, इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी, जेठालाल ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 50,000 रुपये से। ठीक है, तो बिजनेस में कैश आया, तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट वॉज कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, जो भी आ रहा है उसको डेबिट करो। ठीक है, कैश हमारा क्या है, असेट्स है, तो रियल अकाउंट के अंदर आएगी, तो डेबिट वॉज कम्स इन। तारीख कौन सी है, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल डाल देते हैं। डेबिट वॉज कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा। और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट है हमारा ये जो दे रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, ये है, ये हमको गिवर है, ये बिजनेस में लगा रहा है। पर हम इसका नाम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, जब भी हम फर्स्ट एंट्री यानी कि बिजनेस में जो बिजनेस में पैसा लगाता है, हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल से, तो टू कैपिटल लिखेंगे हम। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखा जाएगा, 50,000, 50,000 नीचे, यहाँ पे छोड़ना है। क्रेडिट का अमाउंट है तो क्रेडिट का नीचे आता है। ठीक है, इसके सामने, जिसके सामने वो अमाउंट आएगा, 50 50 दोनों तरफ 50 ही आएगा। ठीक है, अब एंट्री हो गई। अब हमको लिखना नरेशन। नरेशन क्या होता है कि जैसे और कोई बंदा हो उसको समझने के लिए, ऐसे इंग्लिश में लाइन लिखते हैं हम, जैसे एक लाइन लिखना है हमको, उससे किसी और को समझ में आ जाए, आगे बिंग लगा के, कोई वर्ड लिखोगे उसके आगे बिंग लगाना जरूरी है। ठीक है, जैसे हमने स्टार्ट किया बिजनेस जेठालाल ने, तो ठीक है, बिंग जेठालाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिंग जेठालाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, अमाउंट उन्हें लिखने की जरूरत है। क्या करना है, बिंग लगा के अभी एंट्री छाप सकते हैं। एक तो ये काम भी है, जिसकी इंग्लिश अच्छी हो तो वो अलग तरीके से लिख सकता है, और जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो क्या करेगा, बिंग लगा के ये एंट्री छाप देगा। ऐसे नहीं पूरी छाप दो, कभी थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि जेठालाल ने स्टार्ट बिंग पेड इन टू बैंक। ठीक है, ऐसा पूरा लिख दोगे सही नहीं लिखेगा, ऐसा लिखा बिंग कैश पेड टू बैंक, बिंग गुड्स परचेज, ऐसा। ठीक है, ये लिखना, ऐसे लिखना है, बिंग लगाना जरूरी है आगे। ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री। अब देखते हैं सेकेंड एंट्री। 2 अप्रैल को है, पेड इनटू बैंक, बैंक में 10,000 रुपये पे करें। ठीक है, तो बैंक आ गया, ये कौन सा अकाउंट हो गया हमारा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल में रियल हो गया, क्योंकि असेट्स की बात हो गई। ठीक है, ऑल असेट्स, जो भी असेट्स होती है हमारी, असेट्स की बात हो गई, तो बैंक अकाउंट असेट्स है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, पेड इनटू बैंक, बैंक में पे कर रहे हैं, तो डेबिट क्या है, डेबिट वॉज कम्स इन, बैंक में आ रहा है पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट वॉज कम्स इन। और जा क्या रहा है, केस जा रहा है, केस भी असेट्स है हमारी, तो क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो केस जा रहा है तो क्रेडिट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। 2 अप्रैल की एंट्री है, एंट्री बनेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट वॉज कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
ठीक है। अमाउंट कितना, 10,000, ये 10,000 रुपये लिखा गया। ठीक है, ये भी एंट्री हो गई। अब नरेशन लिख देते हैं, बीइंग कैश पेड टू बैंक, मतलब ऐसी लाइन लिखनी जिससे और किसी को समझ में आ जाए। अब थर्ड एंट्री देखते हैं, बाउट गुड्स फॉर कैश 25,000। ठीक है, गुड्स परचेज करे, बाउट नहीं क्या होता, परचेज बाय करे। ठीक है, तो किस में, कैश में करे, 25,000 के, तो गुड्स हमने लिखेंगे क्योंकि हमारा ये क्या होता है, एक एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, गुड्स मतलब क्या होता है, हमारे एक एक्सपेंसेस होते हैं, तो हम गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परचेस। हम जो चीज भी जो खरीदते हैं उसको परचेस के नाम से शो करते हैं, और जो बेचते हैं उसको सेल के नाम से। ठीक है, जैसे इसमें हमने परचेस किया है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस है हमारा, ये गुड्स वगैरह सारे ये एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक्सपेंसेस का क्या है, कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल में क्या, नॉमिनल का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेंसेस है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट। 3 अप्रैल। ठीक है, एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, गुड्स नहीं लिखेंगे, परचेस लिखेंगे। ठीक है, हम गुड्स नहीं लिखते, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें कैश बोल रखा है। ठीक है, तो कैश क्या है, जा रहा है, क्या आ रहा है, कैश जा रहा है। अबाउट गुड्स हमने परचेस किया तो कैश जा रहा है, तो क्रेडिट वॉज गोस आउट, तो कैश क्या है, क्रेडिट हो रहा है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना, 25,000, 25,000, 25,000 और 25,000। नरेशन का लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ठीक है, 3 एंट्री हो गई। अब 4th एंट्री देखते हैं, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 5,000 रुपीज़। ठीक है, ऑफिस यूज के लिए हमने बैंक में से पैसा ड्रॉ करा, ड्रॉ यानी क्या होता है, निकाला। ठीक है, ड्रॉइंग करी कितने, 5,000 रुपये। तो इसका क्या एंट्री क्या बनेगी, बिजनेस में कैश आया तो क्या हो जाएगा, ये भी असेट से, ये भी असेट से, दोनों टाइप से। ठीक है, एक तरफ से आ रहा है, एक से जा रहा है, तो कैश आया तो क्या हो जाएगा, डेबिट वॉज कम्स इन, और बैंक में से पैसा निकल रहा है तो उसमें कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट वॉज गोस आउट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री बनेगी इसकी। 4 अप्रैल क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया कि तो डेबिट वॉज कम्स इन टू बैंक, क्रेडिट वॉज गोज आउट। ठीक है, अमाउंट कितना, अमाउंट लिखा जाएगा 5,000, 5,000। ठीक है, जितना सामने अमाउंट है वो अमाउंट लिखाएगा हमारा, 5,000 और 5,000। ठीक है, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा हमें, 5,000, 5,000। बीइंग कैश ड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी ड्राइंग हो जाएगी। पर्सनल यूज की जगह करते हैं हम ये अभी एंट्री, तो एंट्री क्या बनती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ऑफिस यूज। ये हो गई 4 एंट्री हो गई। अब इसके बाद 13 अप्रैल की एंट्री देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू बबीता ऑन क्रेडिट 10,000 रुपीज़। ठीक है, बबीता को गुड्स सेल करे हमने 10,000 रुपये के, वो भी क्रेडिट में। बबीता आप पहचानते हो कौन है, जेठालाल की, समझ जाना। ठीक है, जेठालाल की कौन है, समझ जाना। उसको क्या में गुड्स दी हमने, कैश में नहीं बेटा, उसको उसने बोला होगा लेके जाओ, उसको क्या एंट्री करी, उसकी क्रेडिट में कर दी उसकी एंट्री, कैश में नहीं करी। पैसे तो हम अय्यर से ले लेंगे, तुमसे लेने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, बबीता को गुड्स दिए कितने के, 10,000 रुपये के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल करना क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारी इनकम हो जाएगी। सेल करेंगे तो गुड्स हमको पैसा आएगा तो हमारी इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, जैसे बबीता, ठीक है, नाम आ जाएगी, कौन सा हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, एक तो पर्सनल हो रहा बबीता। ठीक है, और सोल्ड सेल है, तो सेल क्या हो जाएगा, हमारी इनकम हो गई, तो कौन सा, नॉमिनल अकाउंट, तो क्या हो जाएगा, सेल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी इनकम क्या होती है, ऑल इनकम एंड गेन्स क्या होता है, क्रेडिट होता है, और बबीता क्रेडिट में। ठीक है, तो बबीता कौन है, रिसीवर है क्या गिवर है, बबीता को हम दे रहे हैं तो वो रिसीवर है, गुड्स दे रहे तो रिसीवर है, तो रिसीवर आर क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, तो बबीता क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। 13 अप्रैल की एंट्री, 13 अप्रैल एंट्री बनेगी, बबीता अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, बबीता को गुड्स सेल करे तो बबीता अकाउंट डेबिट टू सेल। इसकी जगह कैश में करते तो कैश लिखा जाता। ठीक है, हमने क्रेडिट में करे तो उसका नाम लिखा गया बबीता का। ठीक है, बबीता अकाउंट डेबिट टू सेल। अमाउंट कितना लिखा जाएगा,
कितने का गुड्स है, कितने का इसको गुड्स दिए हमने 10,000 रुपये के, और पैसे नहीं लिए जेठालाल ने अभी इससे, क्रेडिट में दे दिए। वाह, वो भी चलेगा, पैसा तो आएगा बाद में, कभी मिलेगी जाएगा। ठीक है, 13 अप्रैल की एंट्री। उसके बाद है 20 अप्रैल की एंट्री, बाउट बाउट गुड्स फ्रॉम श्यामजी भाई ऑन क्रेडिट 20,000 रुपीज़। ठीक है, गुड्स परचेस करे हमने श्यामजी भाई से क्रेडिट में 20,000 रुपये की। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी गुड्स परचेस करे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस आर डेबिट। पहले नरेशन लिख देते हैं इसका, बीइंग गुड्स सेल बबीता ऑन क्रेडिट। ठीक है, बबीता ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब 20 अप्रैल की एंट्री इसके बाद वाली, उस एंट्री में क्या बोल रखा है, हमने श्यामजी भाई से गुड्स से खरीदे क्रेडिट में 20,000 के। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेस की है तो परचेस ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो परचेस एक्सपेंसेस होता है। और सेल क्या होती है हमारी, सेल होती है इनकम होती है। ठीक है, जो एक्सपेंसेस यानी क्या होता है, खर्चा करना। ठीक है, और इनकम यानी क्या करना, इनकम यानी होता है पैसा आना। ठीक है, और परचेस कर रहा तो पैसा जा रहा है तो वो एक्सपेंसेस हो गया, और इनकम का नहीं आना पैसा। ठीक है, ये होता है। तो 20 अप्रैल की एंट्री में हमने परचेस करे तो परचेस अकाउंट डेबिट, गुड्स नहीं लिखाते हैं। ठीक है, परचेस लिखाते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदे हमने, परचेस अकाउंट डेबिट टू श्यामजी भाई। ठीक है, श्यामजी भाई कौन है, गिवर है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू श्यामजी भाई जी भाई अकाउंट, कितने के, 20,000 रुपये के। ठीक है, इसका नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग गुड्स परचेस क्रेडिट। ठीक है, ये हो गई 20 अप्रैल तक की एंट्री। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं, 20 अप्रैल की, परचेस कैलकुलेटर 200 रुपीज़, कैलकुलेटर परचेस किया, ये क्या हो गया हमारा, एक्सपेंसेस हो गया। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। ठीक है, तो एक्सपेंसेस आर डेबिट, कुछ बोल नहीं रखा, परचेस कैलकुलेटर बोल रखा है बस, और कुछ बोल नहीं रखा क्रेडिट में कैश में, तो हम मानेंगे कैश में। ठीक है, कुछ बोल नहीं रखा होगा तो क्या मानेंगे हम, कैश में। एंट्री नंबर 20 अप्रैल की एंट्री है, 20 अप्रैल को, कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, एक्सपेंसेस आर डेबिट और कैश जा रहा है तो क्रेडिट वॉज गोज आउट, रियल अकाउंट में बोलते हैं 200। ठीक है, बीइंग कैलकुलेटर परचेस। ठीक है, ये हो गई 20 अप्रैल तक की एंट्री। अब देखते हैं इसके बाद 21 अप्रैल की एंट्री, पेड पोस्टेज। ठीक है, 500 रुपये। तो ये इसकी एंट्री क्या बनेगी, पोस्टेज क्या होता है हमारे एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि जैसे हम कुछ पोस्ट कर रहे हैं चीज़ें इधर से उधर करने का, तो उसका खर्चा है। ठीक है, ये तो सारे खर्चे क्या होते हैं हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो सारे खर्चों को क्या कर दो, डेबिट। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कुछ बोल नहीं रखा हो तो हम कैश मानेंगे। ठीक है, 21 अप्रैल की एंट्री, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश 500। ठीक है, बीइंग पोस्टेज पेड। ठीक है, 21 अप्रैल तक की एंट्री हो गई। उसके बाद है 25 अप्रैल की, पेड कार्टेज 1000 रुपीज़, कार्टेज। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये हमारा एक तरीके का मतलब सामान को मतलब डिलीवरी करना है, इसको कार्टेज का खर्चा बोलते हैं। ठीक है, जो भी कार्टेज वगैरह ये सब होते हैं ना, हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ये सब। तो एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं हम। 21 अप्रैल की नहीं, 25 अप्रैल की एंट्री। ठीक है, 25 अप्रैल, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपीज़। एंट्री नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कार्टेज पेड। ठीक है, इसके बाद है 25 अप्रैल के बाद एंट्री नंबर
30 अप्रैल की, 30 अप्रैल की एंट्री है। पेड रेंट 10,000 रुपीज़, किराया दिया 10,000 रुपये। ये क्या हमारा एक्सपेंस खर्चा, ठीक है। सारे खर्चे क्या होते हैं हमारे एक्सपेंस, और सारी कमाई हमारी क्या होती है इनकम, ठीक है। तो ये खर्चा है। और असेट सबको पता ही है। और जो क्रेडिट करेंगे, जो डेबिट में किसी जो क्रेडिट में करते हैं माल सेल राम शाम वो सब, ठीक है। वो जो भी नाम वाले हैं वो क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ऐसे होते हैं, ठीक है बस। और वो ज़्यादा है ही नहीं, सिंपल ही, जर्नल एंट्री टफ नहीं है। और लेजर तो इससे भी सिंपल है, जर्नल एंट्री से भी, ठीक है। 30 अप्रैल आपको जर्नल एंट्री आ जाएगी ना, तो लेजर तो आपके पास 2 मिनट का काम है, बस पोस्ट करना है इधर से उधर, ठीक है। और कुछ नहीं करना है लेजर में। पेड रेंट तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंसेस है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपये। कुछ बोल नहीं रखा हो ना, जैसे सारे हम खर्चे थे अधिकतर सब केस में पे करते हैं, ठीक है। रेंट जैसे आप रेंट क्या बोलोगे क्रेडिट, ऐसा कुछ होता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो सारे खर्चे हैं हमारे वो कैश में पे होते हैं। बोल रखा हो कि बस इसमें ऐसा बोल रखा होता है, नहीं बोल रखा तो हम माने केस, और वैसा बोल रखा हो पेड रेंट फ्रॉम बैंक या फिर चेक, चेक वर्ड आ जाता है वो भी बैंक में ही आता है, तो ऐसे बैंक वगैरह ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2,000 रुपीज़, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या हमारा एक्सपेंसेस है, तो ये भी डेबिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री बनेगी इसकी 30 अप्रैल को। इसका पहले नरेशन लिख देते हैं, बीइंग रेंट पेड, ठीक है। 30 अप्रैल को क्या एंट्री बनेगी, एक और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कितना है 2,000 रुपीज़, 2,000 और 2,000, ठीक है। इसके बाद एक और लास्ट एंट्री 30 अप्रैल को ही है, फिर नरेशन लिख देते हैं इसका, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ठीक है। ये हो गई 30 अप्रैल की लास्ट, एक बस लास्ट सेकंड एंट्री। अब लास्ट एंट्री 30 अप्रैल की एक और, पेड सैलरी टू नट्टू काका, नट्टू काका को सैलरी पे करिए, कितनी 15,000 रुपये, ठीक है। इतनी सैलरी है अभी तक इनकी 15,000 ही है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सैलरी भी हमारा क्या होता है खर्चा एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये भी हमारा डेबिट हो जाएगा 30 अप्रैल को। क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब आप सोच रहे हो कि इसमें नाम आया है, नाम आया है, इससे नाम का मतलब नहीं, मतलब इसमें तो मैंने इसलिए नाम लिखा है, इससे नहीं आएगा नाम, आपको अधिकतर एंट्री में नहीं आएगा, मैंने लिखा ही हुई, ठीक है। कैसे कि पेड सैलरी टू नट्टू काका, नट्टू काका को सैलरी पे की है, ठीक है। कभी कभी आ सकता है ऐसा नाम, जैसे पेड सैलरी टू कोई भी आ जाएगा मुकेश, तो आप उसका नाम नहीं लिखेंगे, आप तो क्या लिखेंगे, हमारे एक्सपेंसेस दे रखा है तो वो लिखेंगे हम, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना सैलरी कितनी है 15,000 रुपये, बीइंग सैलरी पेड, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। कितनी एंट्री थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंट्री करी हमने, ठीक है। आज ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्या एक काम हो रहा है इसके आगे, क्या काम है वो, एक काम अब हमको क्या करना है, टोटल करनी है डेबिट और क्रेडिट की, डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की टोटल करनी है, मैच आनी चाहिए, ठीक है। वो तो आप समझ रहे हो कि मैच तो आएगी, क्योंकि दोनों तरफ अमाउंट हमने सेम नहीं लिखा है डेबिट और क्रेडिट में, पर वो टोटल करना जरूरी है, इधर टोटल करते हैं, ठीक है। लास्ट में टोटल, इधर टोटल लिखते हैं, इधर टोटल करते हैं और नीचे डबल लाइन करते हैं, डबल लाइन खींचना जरूरी है, ठीक है, अकाउंट में डबल लाइन, ठीक है। तो टोटल करते हैं, सबसे पहले हम टोटल करते हैं डेबिट साइड की, सबसे पहले डेबिट की सबसे पहले 50,000, फिर है 10,000, फिर है 25,000, फिर है 5,000, फिर यहाँ पे 10,000, फिर है 20,000, फिर है 200, फिर उसके बाद यहाँ पे 500, फिर है 1,000, फिर है 10,000, फिर है 2,000, फिर है 15,000, तो आया है 148,700, ठीक है। कहाँ की आई है, डेबिट साइड की टोटल आई है 148,700, ये आई है डेबिट की, ठीक है। अब करते हैं क्रेडिट की, तो क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं, सेम ही आएगी वो तो, पर कर लेते हैं एक बार, 50,000 प्लस 10,000
प्लस 25,000 पर करके देखना। अब ऐसा नहीं कि यहाँ की सेम आ रही, तो कभी कभी क्या इधर कम लिखा जाता है, ज़्यादा लिखा जाता है गलती से, ठीक है। तब करके देखना 85,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 200 और प्लस 500 प्लस 10,000 1,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 15,000। तो यहाँ की टोटल आई है 148,700, यानी कि सेम है, ठीक है, 148,700, ठीक है। अब हुआ हमारे ऊपर क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी रख दूंगा पूरे क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।